आर्किमिडीज संसार का सबसे महान वैज्ञानिक था। वह एक खगोलवाद कुशल गणितज्ञ था। उसने वृत्त का क्षेत्रफल, गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला खोजा। उसने लीवर और घिरनियों का आविष्कार किया, जो भारी वजनों को उठाने में उसका प्रयोग किया जाता है। आर्किमिडीज द्वारा बनाया गया यंत्र नहरों को पानी खींचने के लिए आज भी प्रयोग किया जाता है। आर्किमिडीज को विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आइए उस महान वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानते हैं। आर्किमिडीज का जन्म 2000 पहले 287 ईसा पूर्व सिसिली के सिराक्यूस शहर में हुआ था। वह एक धनी एवं कुलीन परिवार से था, जिसका संबंध शायद सिराक्यूज के राजा होयरोन से था। सिसिली इटली के दक्षिण और नज़दीक एक द्वीप है। उन दिनों सिराक्यूज ग्रीक राज्य का ही हिस्सा था। वह ग्रीक राज्य का स्वर्णिम काल था। एथेंस और सिराक्यूज जैसे नगर बहुत समृद्धशाली थे, क्योंकि सौदागर अपने कारोबार करने वहां आते थे। बहुत से सिद्धांतों का जन्म ग्रीक के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में हुआ। प्रजातंत्र यानी नागरिक अपने नेताओं का चुनाव स्वयं करे भी ग्रीस से ही प्रारंभ हुआ था। इस बात की खोज ग्रीस के विद्वान दार्शनिक पाइथागोरस ने की थी कि समकोणीय त्रिभुजों की लंबाई समान होती है। इस खोज को पाइथागोरस सिद्धांत का नाम दिया गया, जो आज भी स्कूल में पढ़ाया जाता है। सिराक्यूज में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह अलेक्सांद्रिया में पढ़ने के लिए मिस्र चला गया। अलेक्सांद्रिया प्राचीन जगत का महानतम नगर था। इस स्थान की स्थापना खुद सिकंदर महान ने 332 ईसा पूर्व में किया। अलेक्सांद्रिया का महान संग्रहालय और पुस्तकालय था, जिसमें 10 लाख से भी अधिक पुस्तकें थी। इस पुस्तकालय की स्थापना 300 ईसा पूर्व मिस्र के शासक टोलेमी ने की थी। 646 ईसा पूर्व में अरब सैनिकों ने मिस्र पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे ध्वंस कर दिया। एक प्रसिद्ध विद्वान जिसने आर्किमिडीज के जन्म से पहले अलेक्सांद्रिया में कार्य किया था, वह था यूक्लिड। उसका जीवन काल 330 से लेकर 275 ईसा पूर्व का था। वह एक महान गणितज्ञ था। द एलिमेंट उसकी पुस्तक ज्योमेट्री की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रही। आर्किमिडीज ने अवश्य ही इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक अध्ययन किया होगा। अलेक्सांद्रिया में आर्किमिडीज के गणित के अध्यापक थे कोनोन, जो कि प्रसिद्ध गणितज्ञ, खगोलवाद और एक भूगोलवाद भी थे। उन्होंने सूर्य ग्रहण का अध्ययन किया था। आर्किमिडीज के एक मित्र का नाम था इरातोस्थेनस, जिसने अलेक्जेंड्रिया में ही अपना सारा जीवन गुजारा। उसे प्रसिद्ध लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया। इरातोस्थेनस की भूगोल की पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण थी कि 100 साल बाद जूलियस सीजर ने इस पुस्तक का उपयोग किया था। गणित के अभाज्य संख्याओं को खोजने की एक तरीका ढूंढा, जिसे आज भी इरातोस्थेनस के छलनी के नाम से जाना जाता है। उसे ग्रीक भाषा के दूसरे अक्षर बीटा का नाम दिया गया था, क्योंकि उसे संसार का दूसरा सबसे विद्वान व्यक्ति माना जाता था। आर्किमिडीज को वर्णमाला का पहले अक्षर अल्फा का नाम दिया गया था, क्योंकि उसे विश्व भर में सबसे अधिक विद्वान व्यक्ति माना जाता था। आर्किमिडीज का घिरनियों के प्रयोग के कारण बड़े जहाज को खींचना, ऐसा कारनामों से ही वह पूरे ग्रीक में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन राजा होयरन ने आर्किमिडीज को एक बहुत कठिन समस्या हल करने को कहा। उसे एक मुकुट दिया और कहा कि तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि यह मुकुट शुद्ध सोने का बना है। शर्त यह थी कि मुकुट को बिना क्षति पहुंचाए। एक दिन वह अपने स्नान के टब में राजा होयरन के मुकुट की समस्या का चिंतन में डूबा था। वह यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए वह महल की ओर दौड़ा। ग्रीक भाषा में यूरेका का अर्थ होता है मुझे मिल गया। आर्किमिडीज को अचानक यह समझ में आ गया था कि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो वह अपने आयतन के बराबर पानी को हटाती है। आर्किमिडीज ने यह स्पष्ट किया कि चांदी सोने से हल्की होती है। आर्किमिडीज
ने राजा होयरन को बताते हुए कहा कि उसका नया मुकुट शुद्ध सोने का नहीं है। राजा क्रोधित होकर बेईमान सुनार को मृत्युदंड दे दिया। इस प्रकार राजा की समस्या को हल किया गया। आर्किमिडीज ने हाइड्रोमीटर यंत्र बनाया जिसमें किसी द्रव का घनत्व मापा जाता है। सर्वप्रथम ग्रीक के लोगों ने एक वैज्ञानिक ढंग से खगोल शास्त्र का अध्ययन किया था। 450 ईसा पूर्व में एथेंस के अनेक गोरस ने समझाया सूर्य एक जलती हुई चट्टान है जो कि पृथ्वी से बहुत बड़ी है और चंद्रमा धरती की भांति सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। यह विचार उन दिनों एकदम अलग था क्योंकि प्राचीन काल में सितारों को ही देवता ग्रह जो कि प्रकाश के सितारों के बीच जलते नजर आते हैं, उनका नामकरण रोम के देवी देवताओं पर ही किया गया। सबसे छोटे और तेजी से चलने वाले ग्रह का नाम बुध रखा गया था जो कि देवताओं का संदेह वाहक था, और जो सबसे चमकदार था उसका नाम शुक्र रखा गया था जो कि सौंदर्य की देवी थी। लाल रंग के ग्रह को मंगल यानी युद्ध का देवता नाम दिया गया। सबसे बड़े ग्रह को बृहस्पति का नाम दिया गया क्योंकि वह देवताओं का राजा था। शनि बहुत धीमी गति से चलता था, उसका नामकरण उस देवता पर किया गया था जो समय की गति को रोक सकता था। 216 ईसा पूर्व में राजा होयरन का देहांत हो गया। नए राजा हिप्पोक्रेटस ने कार्थिस से एक संधि की थी जो कि अफ्रीका के समुद्र तट पर बसा हुआ बहुत विशाल नगर था जिसे अब तुनिशिया कहते हैं। कैथिस के लोग रोम के शत्रु थे जो कि भूमध्य क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति थे। इसलिए रोम लोगों ने सिराक्यूज पर आक्रमण करके एक मित्र राजा को स्थापित करने का निर्णय लिया। मार्सेलम नाम का एक प्रसिद्ध सेनापति ने इस आक्रमण का नेतृत्व किया। वह एक अति विशाल सेना लेकर आक्रमण के लिए निकला। उनके पास एक विशाल गुलेल थी जिनके द्वारा बहुत बड़ी चट्टानों को शहर पर फेंका जा सकता था। युद्ध के लिए संबुका नाम का एक बहुत बड़ी मशीन बनाई गई थी। मार्सेलम को यह विश्वास था कि वह आसानी से सिराक्यूज शहर को परास्त कर देगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका सामना आर्किमिडीज से होने वाला था। ऐसा कहते हैं कि आर्किमिडीज ने कई विशालकाय दर्पण शहर की दीवार के ऊपर स्थापित कर दिया और रोम युद्ध का बेड़ा करीब पहुंचा तो इन दर्पणों द्वारा सूर्य की किरणों को जहाज़ों पर केंद्रित किया जिसमें इतनी गर्मी पैदा की कि जहाज धू धू करके जलने लगा। संबुका इसका वर्णन रोमन इतिहास को प्लूटार्क ने भी किया। रोम के शासक ने जब सिसिली पर आक्रमण किया तो अपने सेनापति को यह आदेश दिया था कि वह आर्किमिडीज को जिंदा पकड़कर लाए, मगर आर्किमिडीज के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। वो रोमन सैनिक नशे में धुत था जो अपने कार्यों में मगन थे। जब सैनिकों ने उन्हें पुकारा तो उन्होंने सैनिकों को सेवक समझकर डांट दिया कि मेरे वृत्तों से दूर रहो। बस फिर क्या था, आर्किमिडीज ने इस कथन को सुनकर शराब के नशे में धुत आवेश में आकर सैनिकों ने अपना तलवार उस महान वैज्ञानिक की कमर में घोंप दिया। आर्किमिडीज इस घातक वार को सहन ना कर सका और उसी समय उनकी 75 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। इस महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ का दुखद अंत हो गया, लेकिन वो अपने सिद्धांतों की वजह से आज भी जीवित हैं जिन्हें आज भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है।